हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमिक इंजन। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की सीरीज में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और आज हम लोग जानेंगे रिगार्डिंग द रैशनलाइजेशन। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं टॉपिक रैशनलाइजेशन। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए 3/√5 ऐसा कोई मुझे एक फ्रैक्शन मिला जिसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, दैट मीन्स रूट में कोई नंबर हो, तो ऐसे नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसे ही बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, एक बार दोबारा सुनिए कि जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन मिलता हो और जिसमें डिनोमिनेटर रूट में हो, दैट मीन्स डिनोमिनेटर मेरा इरेशनल हो, तो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 3/√5, इसमें जो डिनोमिनेटर है ये √5 है। तो हमें इस डिनोमिनेटर की जगह पे यहाँ जो है इसे हमें रैशनल करना है, रैशनल नंबर चाहिए। तो कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए हम सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो 3/√5 मैं इसमें क्या करूँगा, मैं किसी भी एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो दैट कि इसका डिनोमिनेटर रैशनल हो जाए। तो अब देखिए कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं। तो सबसे सिंपल फंडा है, जो आपका रहेगा डिनोमिनेटर उसी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर एंड नीचे, दैट इज़ इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो आप ये देख पाएंगे कि ये आपका जो नंबर था वो हो गया 2√5 बाई √5 × √5 √25, दैट इज़ 5 मिलता है। तो अब आप देखिए 3√5 जो नंबर था हमारा वो 2√5/5 नंबर वही है। आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर 3/√5 जो था मेरा नंबर वो अभी नंबर तो अलग हो गया। नहीं, ये वही नंबर है। क्यों? जब भी हम किसी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर्स करते हैं मल्टीप्लाई, तो वो कट के तो नंबर वही मिलता है ना। तो ये 3/√5 ही है बट अलग फॉर्म में आ गया, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर था वो रैशनलाइज हो चुका है। ओके, आइए मैं एक और लेता हूँ एग्जाम्पल आपका 1/3 + √2। अब इसमें आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए पहले वाले एग्जांपल में हमारे पास जो था वो था 3/√5। ओके, इसके डिनोमिनेटर में मात्र एक ही टर्म था √5, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 3 + √5, यहाँ पे दो टर्म है और दोनों प्लस से सेपरेटेड हैं। तो ऐसे में क्या करना है हमें, तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में दो टर्म आ जाते हैं तो क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का जो साइन होता है बीच का साइन उसको करते हैं चेंज। जैसे प्लस है तो करेंगे माइनस और ऊपर नीचे कर लेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज़ 3 - √2 3 - √2। अब ऐसे में क्या हो जाएगा हमारा ये वैल्यू, इसका ये हमारा आ जाएगा 3 - √2, क्योंकि दिस इंटू 1 है वही मिलेगा। और ये हो गया 3 + √2 एंड 3 - √2। अब देखिए दोस्तों, अब आप पहले पढ़े होंगे एक फार्मूला, ये a + b × a - b के फॉर्म में है। तो ये क्या होती है a² - b², दैट इज़ 3 की स्क्वायर -√2 की स्क्वायर। सो अब आप इसको बोल सकते हैं 3 - √2, ये 9 हो गया -2, दैट इज़ 3 - √2/7। आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे जो मेरा नंबर था बाई में 3 + √2 था, ये एक इरेशनल नंबर था। अब इसमें देखिए फाइनली ये क्या हो गया 3 - √2/7, ये एक रैशनल हो चुका है। तो दिस इज़ द प्रोसेस कॉल्ड रैशनलाइजेशन। चलिए मैं आप लोग को एक और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। टेक एग्जाम्पल ऑफ 2/√3 - √5। तो इसे भी करना कुछ नहीं है, पहले 2/√3 - √5 भी लिख लीजिए। और इसमें इस पर क्या है कि नीचे जो हमारा था दो टर्म है √3 - √5, तो इस पर क्या करेंगे, जो बीच की साइन है उसको चेंज कर लेंगे। यानी कि जब पहले था प्लस तो मैंने किया था माइनस, अब इस पर माइनस है तो प्लस करके करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, दैट मीन्स √3 + √5 √3 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, दिस इंटू यहाँ पे 2 है तो ये मेरा रहेगा 2 × √3 + √5 बाई में क्या हो जाएगा। तो देखिए अगेन क्या हो रहा है, दिस इंटू दिस, a - b × a + b, ये क्या होता है a², दैट इज √3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। तो ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 × √3 + √5 बाई √3 स्क्वायर क्या मिलता है 3 मिलती है, एंड √5² 5 मिलेगा। सो फाइनली जो मेरा नंबर था वो क्या बन गया 2 × √3 + √5 बाई -2। अब इस सब कट कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, तो आपका जो नंबर था वो फॉर्म हो जाएगा
माइनस ऑफ √3 प्लस √5, ये आपका हो गया आंसर। तो आप बोलेंगे सर इसमें नहीं आया मेरा डिनोमीटर, अरे है ना, वो तो 1 हो गया है ना, इसके जो था डिनोमीटर दिस बाई 1 हो गया, 1 तो हो गया रेशनल। तो ये हमारा हुआ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और कम्प्लेक्स एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ताकि आप लोग का कुछ डाउट रहे ना। सपोज आपका जो नंबर दिया गया है 6 माइनस 4√3 बाई 6 प्लस 4√3 दिया गया है। देखिए मैंने एग्जांपल कम्प्लेक्स लिया है जानबूझकर ताकि आप लोग का कोई डाउट अगर बचा होगा तो वो क्लियर हो जाए। ओके, तो पहले करना क्या है कि इसी नंबर को लिख लीजिए एज इट इज़ 6 माइनस 4√3 बाई 6 प्लस 4√3। अब रही बात कि इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको हमेशा देखना है डिनोमिनेटर को। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो दोनों टर्म के बीच में देखिए साइन प्लस है, हमें बीच में माइनस कर लेना है, दैट इज़ 6 माइनस 4√3 बाई 6 माइनस 4√3। बस एक ही काम करना है, जब भी हम करेंगे रैशनलाइज तो हमें फोकस करना है डिनोमिनेटर का, कि इसमें अगर 2 टर्म रहेंगे तो मिड की साइन को हम चेंज कर लेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे, और फिर हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था ये ऊपर में देखिए 6 माइनस 4√3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4√3, ये तो बात वही हो गई, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए माइनस बी का हो गया होल स्क्वायर, दैट इज़ 6 माइनस 4√3 का हो गया होल स्क्वायर। बाई में देखिए, तो बाई में क्या है, ये आपका है 6 प्लस 4√3 इंटू 6 माइनस 4√3। आप लोग को मैं अभी जस्ट यूज किया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी का यहाँ पे यूज़ करना है हमें, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था। तो अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा ऊपर में, तो वो आपको मिलेगा a स्क्वायर दैट इज़ 36 प्लस बी स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2 इंटू 6 इंटू 4√3, ये हो गया आपका 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। कैसे किया मैंने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू 3 है तो इसका दोनों बजाएगा, 4 पे गया हुआ 16, √3 पे हुआ स्क्वायर तो 3 मिल गया, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए भाई में क्या मेरा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ 6 स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। सो फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मुझे नंबर मिलेगा, स्टूडेंट्स थोड़ा मैनेज कीजिएगा, लाइट कट गई है तो ठीक है, देखिए आप लोग मैनेज कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, 36 प्लस 48 माइनस से कितना हो जाएगा, 2 से 12, 12 हो जा 48√3 बाई में कितना हो गया 36 माइनस 16 इंटू 3। सो आप इसे बोल सकते हैं, इन दोनों को सम कीजिए कितना आएगा, तो आप ये बोलेंगे 8 6 14 का 4 हो गया और ये 8 माइनस 48√3। देखिए स्टूडेंट्स बारिश जोर से हो रही है, आवाज़ सुन पा रहे होंगे। 36 माइनस 48 ऐसा आ गया। अब आप चाहे तो कॉमन लेके इसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो इसे आप जो है ऊपर में देखिए कॉमन क्या आएगा, टेक आउट कॉमन 12, सो 7 4√3 होगा और यहाँ पे कॉमन 12 लेंगे हम, तो ये मुझे मिल जाएगा 3 माइनस 4 कट गया। हालांकि अब इसको पहले माइनस कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात थी नहीं, बट मैंने इसको ऐसे कर लिया। ओके, सो आपका आ गया 7 माइनस 4√3 बाई -1, दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं 4√3, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा -7, ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 4√3 -7। फाइनली आपका ये रहेगा आंसर, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना चलो। हालांकि यहाँ पे ये पार्ट आप इसको पहले ही माइनस कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात थी नहीं, है ना। तो ये आपका रहा। तो आ चुकी है मानसून की मौसम हमारे इस इलाके में कल से, और मैं होप करता हूँ कि ऐसी बारिश ये आने वाले 3-4 महीनों में होता रहे, तो हमारे किसान मित्रों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ क्वेश्चन। चलिए मैं अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें रैशनलाइजेशन का यूज होगा, और ये रैशनलाइजेशन टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ भी बस मेन रोल है रैशनलाइजेशन को, जिसने समझ लिया रैशनलाइजेशन को उसके लिए क्वेश्चन आसान है बिल्कुल,
देखिए इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ 3 + √2 / 3 - √2 = a + b × √2। देखिए इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया है 3 + √2 / 3 - √2 उसे हम लिख करके रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो मैंने इसे लिया। अब इसी नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना है 3 + √2 एंड 3 + √2। तो आप देख पाएंगे कि ऊपर में a + b × a + b आ गया। सो मेरा हो गया 3 + √2 का होल स्क्वायर। और बाई में देख पा रहे हैं कि क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट पिछले 2-3 क्वेश्चन में लगातार करते आ रहा हूँ, तो बार बार दिखाने की जरूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे a - b × a + b का हो रहा है। तो डायरेक्टली आपको लिखना है a² - b²। ठीक है, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे आप लोग को बोल देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फार्मूला a + b × a - b। अगर ये ऐसा होता है तो हम इसके बदले लिखते हैं डायरेक्टली a² - b² डायरेक्टली। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को पिछले लगातार 2-3 क्वेश्चन में कराते आया हूँ, तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पे लिखना उचित नहीं समझा। आप समझ गए होंगे। तो देखिए आप ऊपर इसको एक्सपेंड कीजिए, 3 + √2 का होल स्क्वायर, तो 3² हो गया 9 हो गया, प्लस √2² 2 मिलेगा, प्लस 2ab 2 × 3 × √2। सो ए मुझे मिल जाएगा 6 √2। आप मल्टीप्लाई कर लिए होंगे। सो ये आएगा 9 - 2। तो देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आप लोगों को बड़ा ही टफ लग रहा होगा, लेकिन मेरे बताने के बाद आप इसे बहुत ही इजी फील करेंगे और ये मेरा गारंटी है। और आने वाले लेक्चर्स में मैं ऐसे ही और शानदार क्वेश्चन लाऊंगा, ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो 11 + 6 √2 / 7। अब इसे हम क्या करेंगे, आप इस 7 से कर लीजिए डिवाइड इंडिविजुअल टर्म को, यानी कि 11 बाई आप क्या कीजिए कि 7 से डिवाइड कीजिए इंडिविजुअल टर्म को, तो आपको मिल जाएगा 6/7 √2। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरा नंबर ये था, मैंने इसे रैशनलाइज किया, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होके आ गया है। अब इसे आप कंपेयर कीजिए किससे, ऑन कंपेयरिंग विथ जो मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो a + b √2। तो आप पाएंगे देन a = 11/7 एंड b = देखिए आप 6/7। कैसे, क्योंकि 11/7 प्लस b √2 का मल्टीप्लाई इसमें, सो b आपका ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो दोबारा आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं हो पाता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए और पूछिए। अगर आप लोग का डाउट रहेगा तो मैं इसे दोबारा उसके लिए वीडियो लाऊंगा और आप लोग को चीज़ों को बताऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। मेरा अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनलाइजेशन, और ये भी एक अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन इसके और फॉर्मेट है, मैं वो भी कराऊंगा बहुत जल्द। बट फिलहाल आप इसे देखिए कि आपको दिया गया है यहाँ पे x = 3 + 2 √2 और कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो आपको पहले इसमें ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास इसमें टर्म्स क्या क्या हैं। एक x है, एक 1/x² लगा हुआ है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास x तो गिवन नहीं पहले से, 1/x² है। अगेन देखिए लाइट चली गई। ओके, जस्ट वेट। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए बारिश बड़ा झमाझम हो रही है और एक आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे। देखिए तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि x हमारे पास है 1/x, पहले निकालेंगे हम 1/x, पहले हम इसमें लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 1/3 + 2 √2 हो जाएगा। बट हमने अभी क्या पढ़ा है कि जब भी हमारे पास किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में टर्म्स आते हैं इरेशनल, तो हमें उसे पहले करनी होती है रैशनलाइजेशन, और उसको हम पहले करेंगे। तो देखिए 1/3 + 2 √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मिड के साइन जो बीच में साइन है क्या है, प्लस है, तो माइनस करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अगर यहाँ पे रहा होता माइनस तो इसमें प्लस करते और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ओके, अब देखिए ऊपर में दिस × 1 है, सो 3 - 2 √2 ही रहेगा। बट बाई में आप देख पा रहे हैं कि बाई में क्या हमारा है 3 + 2 √2
इंटू 3 माइनस 2√2। अगेन ये हो रहा है ए, ये बी हो रहा है, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2√2। देखिए दोस्तों, ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, आप लोग इससे कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैं इसे लगातार 2-3 क्वेश्चन में दिखाते आ रहा हूँ। सो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसीलिए मैं इसका जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका सॉल्यूशन सिंपल हो, शॉर्ट हो, आसान हो। सो 3 माइनस 2√2 ये 9 हो गया, माइनस ये जो है बहुत लोग इसमें भी गलती करते हैं। देखो तो 2√2 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों पे जाएगी, 2 पे जाएगा तो 4 हो गया, 4 इंटू √2 पे स्क्वायर, तो √2 पे आएगा तो 2 मिलेगा, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, है ना। तो ऐसे में आपका जो वैल्यू ये मिलने वाला है 3 माइनस 2√2 आ गया। देखिए बाई 1 है तो 1 क्यों लगाया हम, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमारा ये इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे लिखने का x प्लस 1/x। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये टर्म्स है ना x प्लस 1/x, भले ही स्क्वायर है लेकिन वो स्क्वायर मैं थोड़ी देर बाद लाऊंगा, तब तक आप वो देखते रहिए। तो हमारा जो x था क्वेश्चन में गिवन था 3 प्लस 2√2 प्लस 1/x, जो हमने अभी लाया यहाँ पे 1/x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2√2। आप ही देखिए अब माइनस 2√2 प्लस 2√2 ये दोनों हो गए कट, और वैल्यू क्या मिल गई 3 प्लस 3 6 मिल गई, है ना। तो ये हमारा रहा। अब आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे ये मिल गया x प्लस 1/x इक्वल टू 6। नाउ आई विल से दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, तो स्क्वायर जो लगा हुआ है उसे मैं कैसे लाऊंगा, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपको टर्म्स मिलने वाले हैं x प्लस 1/x की होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, है ना। ओके, तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/x का होल स्क्वायर, तो a आएगा 1/x स्क्वायर प्लस, क्योंकि 1/x का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं लगाया, आप समझ सकते हैं। 2 इंटू 2ab, सो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये कट गया, इक्वल टू हमारा कितना है, ये हमारा 36 है। ओके, अब आप आंसर के बहुत क्लोज आ चुके हैं हमारे प्यारे बच्चे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको सिर्फ क्या बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है केवल 2 है, इक्वल टू 36 यहाँ पे है। ओके, बट आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, मैं क्या करूँगा इस 2 को उधर ले जाऊँगा, अभी 2 के पहले क्या से प्लस है, तो इक्वल टू उधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 36 माइनस 2 मुझे मिलेगा 34, और ये आपका हुआ सॉल्यूशन। आंसर भी हो गया कि इसकी वैल्यू 34 आएगी, तो है ना आसान। ओके, तो ये हमारे थे टॉपिक रैशनलाइजेशन। आई होप आप सब एंजॉय किए होंगे और समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा, कुछ बेनिफिट हुआ होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सीनियर्स जूनियर को भी बताइए कि एकेडमिक इंजन पे बड़े ही आराम से, बड़े ही आसान तरीके से पढ़ाया जाता है, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई अपनी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।